इस वीडियो लेक्चर में हम मुआवनीन हुज्जाज के लिए हज फार्म और हज एफिडेविट्स के रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये सवालात हज फार्म्स और बयान हल्फी के मुतालिक हैं जो कि इंतहाई अहम है। आप इनको ज़रूर याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसका पीडीएफ भी हमने दिया हुआ है, बुकलेट भी दिया हुआ है जो कि आप testpond.pk विजिट करके इनको आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द डेडलाइन फॉर हज रजिस्ट्रेशन इन 2025? 2025 में जो डेडलाइन है, आखिरी तारीख जो है वो 18 फरवरी है। 18 फरवरी 2025 तक आप हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर हज रजिस्ट्रेशन? हज रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट हो जो कि वैलिड हो 30 जून 2025 तक, वो वैलिड जो है एक डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जरूरी है। व्हाट टाइप ऑफ पेमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर हज एप्लीकेशन सबमिशन? हज में जो है वो आप पे ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट भी के जरिए भी अदायगी कर सकते हैं। विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन हज एप्लीकेशन सबमिशन? और apply online.hajinfo.org, इसके जरिए जो है आप इस पोर्टल को यूज करके हज एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड वेट फॉर चेक इन लगेज? चेक इन सामान के लिए ज्यादा से ज्यादा वजन की इजाजत कितनी है? 30 किलोग्राम है, 30 kg। और इसके साथ है, व्हाट इज द कॉन्टेक्ट ईमेल फॉर रिफंड क्वेरी? रिफंड क्वेरीज के लिए आप aerofund@MORA .gov.pk पर आप अप्लाई जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ testpond.pk विजिट करते रहा करें, यहाँ आपको दीगर एमसीक्यूज भी इसके मिल जाएंगे। हाउ कैन पिलग्रिम्स ट्रैक देयर हज एप्लीकेशन स्टेटस? तो हज एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करने के लिए हाजी हाजी साहिबान जो है वो ऑनलाइन पोर्टल का यूज कर सकते हैं। What is the deadline for passport submission after successful balloting? कामयाब कुरेंदाजी के बाद पासपोर्ट जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 7 days, विद इन 7 days। What is the penalty for submitting incomplete documents? नामुकम्मल दस्तावेजात जमा करने पर क्या जुर्माना होगा? डिलेड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होगा। ऑप्शन सी इसमें जो है वो करेक्ट आंसर है। How many pilgrims are expected to perform Hajj in 2025? 2025 में जो है वो हाजियों की तादाद करीब जो है वो 20 लाख है। 2 मिलियन के करीब जो है वो एक्सपेक्टेड है कि हाजी इस मर्तबा हज करेंगे। पाकिस्तानी जो है वो ये 2 लाख है, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। ये पाकिस्तानी 2 लाख, 1,79,79,000 का कोटा है। करीब 2 लाख हाजी जो है वो इस मर्तबा हज करेंगे पाकिस्तान की जानिब से। व्हाट इज द वैलिडिटी रिक्वायरमेंट फॉर NICOP? सो NICOP की मयाद की शराइत क्या है? वैलिड फॉर एंटायर हज ड्यूरेशन। व्हाट शुड एप्लीकेंट्स डू इफ दे आर ऑन द ECL? अगर वो ECL पर हैं यानी कि एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट पर हैं तो वो क्लियर देयर नेम बिफोर अप्लाइंग, तो वहां से नाम जो है अपना क्लियर करा सकते हैं पहले अप्लाई करने से पहले। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर हज एप्लीकेट्स? हज एप्लीकेट्स के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेशन? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेशन के लिए जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और अप्रूव्ड प्राइवेट क्लिनिक्स जो है वो जिम्मेदार है। व्हाट इज द रोल ऑफ रोड टू मक्का प्रोजेक्ट? रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का क्या किरदार है? स्ट्रीमलाइनिंग इमिग्रेशन एंड बैगेज हैंडलिंग, इसका करेक्ट आंसर है। विच वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल हज पिलग्रिम्स? हज के तमाम हाजियों के लिए कौन सी वैक्सीनेशन लाजमी है? तो इसमें मेनिनगिट्स इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर एल्डरली पिलग्रिम्स? जो बुजुर्ग हाजी हैं उनके लिए कौन सी सहूलत फराहम की जाती है? प्रायोरिटी इन एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट हैपेंस टू द हज फी ऑफ अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स? तो रिफंड विद इन 3 वीक्स, इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर फैमिली इन वन फॉर्म? तो 7 जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं एक फैमिली से। विच डॉक्यूमेंट मस्ट विमेन अंडर 45 कैरी इफ दे ट्रेवलिंग अलोन? अगर खातून या ख्वातीन 45 साल से कम उम्र में अकेली सफर कर रही तो उन्हें कौन सी दस्तावेजात का होना लाजमी है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC का होना लाजमी है। व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेंट्स बैंक अकाउंट फॉर हज? सो 1.5 लाख का होना लाजमी है।
और which department handles visa issuance for Hajj pilgrims? Saudi Embassy in Pakistan, ये इसका करेक्ट आंसर है। What is the last date to withdraw from the Hajj scheme? हज स्कीम से विड्रा करने का आखिरी तारीख है 15 अप्रैल 2025। What happens if an applicant provides false information in the Hajj application? अगर दरख्वास्त दहिंदा हज दरख्वास्त में गलत मालूम फराहम करे तो क्या होगा? परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम फ्यूचर हज एप्लीकेशंस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। विच टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड टू हज पिलग्रिम्स? कंप्रिहेंसिव मेडिकल एंड एक्सीडेंटल कवरेज, इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर पिलग्रिम्स एट जद्दा एंड मदीना एयरपोर्ट? सो जमजम बोटल डिस्ट्रीब्यूशन इसका करेक्ट आंसर है। टेस्ट पॉइंट डॉट पी की जरूर विजिट करते रहा करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ जो है कंप्लीट आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और व्हाट इज द मिनी मैक्सिमम एज फॉर हज एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स 2025? सो इसमें जो है 65 करेक्ट आंसर है। व्हिच सिस्टम इंश्योर्स बैगेज ट्रैकिंग फॉर पिलग्रिम्स? सो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ स्टे फॉर हज पिलग्रिम्स इन सऊदी अरबिया? 30 से 40 दिन इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अन accompanied minors traveling for Hajj? Guardians affidavit इसका correct answer है। Who oversees the Hajj accommodation arrangements in Saudi Arabia? Pakistan Hajj Mission इसका correct answer है। What training is provided to Hajj applicants before departure? Religious rituals and safety measures इसका correct answer है। What is the primary focus of Hajj orientation programs? Educating pilgrims on rituals and logistics इसका correct answer है। What is the fee fund timeline for applicants who withdraw from the scheme? Within 30 days इसका correct answer है। How many vaccinations are required for Hajj pilgrims? जो है वो तीन जो है वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड हैं, मेनिनगिट्स की, कोविड 19 की और इन्फ्लुएंजा की। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रुप लीडर्स ड्यूरिंग हज? ग्रुप लीडर्स जो है वो हज के दौरान क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट लॉजिस्टिक्स एंड गाइड रिचुअल्स। व्हाट मस्ट applicants declare regarding health conditions? Any pre-existing condition, medical conditions इसका correct answer है। What is the penalty for late passport submission? Processing delays इसका correct answer है। Which authority issues Zamzam water to returning pilgrims? So इसमें King Abdul Aziz Airport Authority इसका correct answer है। What should applicants ensure about their passports? So all of these इसका correct answer है। Valid for at least 6 months after Hajj, contains at least one blank visa page, matches their CNIC details. What is the purpose of biometric verification for Hajj pilgrims? To ensure identity verification for visa issuance. What is the deadline for biometric completion before departure? 30 days prior to departure इसका correct answer है। Which app is recommended for tracking group movement during Hajj? So Pak Hajj Guide इसका correct answer है। What is the luggage allowance for carry on bags? So 7 kg 7 किलोग्राम इसका correct answer है। What is the maximum group size allowed for Hajj 2025? So 20 members इसका correct answer है। Who will manage the Zamzam water distribution at the airport? तो ये जो है पाकिस्तान हज मिशन लॉजिस्टिक्स टीम इसको मैनेज करेगा। हाउ आर द एकोमोडेशंस इन मिना अलोकेटेड? मिना में रिहायश की बंदोबस्त कैसे किया जाता है? बेस्ड ऑन ग्रुप साइज एंड अवेलेबिलिटी। व्हाट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर लॉस्ट बैगेज कंप्लेंट्स? डेडिकेटेड हेल्प डेस्क्स एट एयरपोर्ट्स। What is the contact method for emergency assistance during Hajj? Call center helpline, group leader coordination, ministries WhatsApp service. Option D is the correct answer है। What happens if a pilgrim fails to attend Hajj orientation sessions? So they may miss essential procedural information. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो है आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं इसकी तैयारी के लिए। बहुत ही अच्छी जो है वीडियो वो वेबसाइट है testpoint.pk, से आप जरूर विजिट करते रहा करें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।